पहले समझ लो, हम लोग द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी अक्षीय रेखा एक्सियल लाइन क्या होती है और इसकी निरक्षीय रेखा मतलब किसी द्विध्रुव की इक्वेटोरियल लाइन अंग्रेजी में और हिंदी में निरक्षीय रेखा क्या होती है। तो दो रेखाएं समझना है, ध्यान से सुनिएगा। द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? दो आवेश, एक माइनस एक प्लस। दोनों आवेशों को ज्वाइन करो और इस रेखा को इधर भी दाएं भी और बाएं भी पीछे एक्सटेंड कर दो। तो इसको बोलते हैं, इस पूरी लाइन को ध्यान देना, सिर्फ ये नहीं कि यहां से यहां तक एक आवेश से दूसरा आवेश तक, ऐसा नहीं, माइनस वाले से प्लस क्यू तक, ये नहीं, पूरा इस पूरे लाइन को बोलते हैं अक्षीय रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षीय रेखा। और इसकी लंबाई कितनी होती है? अनंत। मतलब इसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं कि बस इतनी होगी, ये ऐसे बढ़ती चली जाएगी इधर और ये इधर, ये ऐसे बढ़ती चली जाएगी। चलो बताओ, अक्षीय रेखा समझ गए? तो अक्षीय रेखा की परिभाषा क्या है? द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। अब आते हैं निरक्षीय रेखा पर। कौन सी रेखा पर? कौन सी रेखा पर? निरक्षीय। हाँ, अब सुनो, निरक्षीय रेखा क्या होती है, ध्यान से सुनो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। तो इस निरक्षीय रेखा को समझने के लिए कुछ है नहीं, बस ध्यान से समझना। अगर दो आवेश है तो दोनों आवेश का जो सेंटर है, मध्य बिंदु M, दोनों आवेश का जो मध्य बिंदु है, मतलब इस आवेश से भी L दूरी पर और इस आवेश से भी L दूरी पर, हो गया ना 2L, भाई पूरी लंबाई 2L होती है। तो दोनों आवेशों से L दूरी पर और अक्षीय रेखा पर जो मध्य बिंदु है, इससे एक लंबवत रेखा खींचो, इससे एक लंबवत रेखा खींचो, तो इस रेखा को बोलते हैं निरक्षीय रेखा। बोलो, बात समझ में आई? निरक्षीय रेखा में दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली बात, वो अक्षीय रेखा के लंबवत होना चाहिए, मतलब ये वाला कोण 90 अंश होगा। दूसरी बात, इसके सेंटर से पास करना चाहिए, यानी दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा की लंबाई के मध्य बिंदु से और इसके लंबवत होना चाहिए। इसको बोलते हैं निरक्षीय रेखा। बोलो, बात समझ में आई? बोलो भाई, निरक्षीय रेखा समझे? तो देखो, तो अब सुनो ध्यान से। अब ये अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा अचानक काम क्या पड़ गया, ये सुन लो। देखो, तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम विद्युत वाला जो लेसन पढ़ रहा हो, इलेक्ट्रिक वाला, इसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज, दो भौतिक राशियां हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरी है विद्युत विभव। क्या क्या है भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ, और दूसरी है वैद्युत विभव। हाँ, तो तीव्रता तो तुम अभी फिलहाल पढ़ ही रहे हो, वो तो तुमने पढ़ा है अभी। तो एक तो वो पढ़ना है इसी दो रेखाओं पर, इसी दो रेखाओं पर। जैसे आपसे कहा जाएगा कि निरक्षीय रेखा पर केंद्र से r दूरी पर विभव निकालो, जो अभी तुम पढ़े नहीं हो, लेकिन जब पढ़ लोगे तो कहा जाएगा यहाँ विभव निकालो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। ऐसे ही केंद्र से r दूरी पर अक्षीय रेखा पर विभव निकालो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। यानी तीव्रता और विभव, ये दो भौतिक राशियां एक बार अक्षीय रेखा पर पूछी जाएंगी केंद्र से r दूरी पर, एक बार निरक्षीय रेखा पर पूछी जाएंगी केंद्र से r दूरी पर। तो ये दो डेरिवेशन तो आपको पढ़ना ही है। उसके बाद एक जनरल पॉइंट भी होता है। जनरल पॉइंट का मतलब सेंटर से थीटा कोण बनाते हुए एक लाइन है सेंटर से r दूरी पर, ये r दूरी है जो सेंटर से एंगल बना रही है थीटा। समझ रहे हो ना? ये जो सेंटर वाली लाइन है, ये वाली, इससे थीटा कोण आप घूम गए और इससे r दूरी पर यहां पर आपको कहा जाएगा कि विभव निकालो और तीव्रता निकालो। यानी अक्षीय रेखा पर r दूरी पर तीव्रता विभव, एक ये कहा जाएगा, एक निरक्षीय रेखा पर तीव्रता विभव कहा जाएगा। लेकिन ये दोनों तो स्पेशल केस है, यहां भी तो पॉइंट हो सकता है, यहां भी तो हो सकता है। तो एक थीटा कोण पर होगा, मतलब ये वाला जो कोण है ये थीटा होगा। अब इस थीटा का मान 90 कर दोगे तो निरक्षीय हो जाएगा, थीटा का मान 0 कर दोगे तो अक्षीय हो जाएगा। तो थीटा कोण पर
तुमसे पूछा जाएगा V विभव और तीव्रता E। बोलो ये बात समझ में आई? बोलो भाई ये बात समझ में आई? तो आपको ये तीव्रता और ये विभव एक तरह से आप कह सकते हैं 3 जगह बताना है। अच्छी रेखा पर 8 दूरी पर, निरक्षी रेखा पर 8 दूरी पर और थीटा कोण वाली दिशा में 8 दूरी पर। बोलो बात क्लियर? बात क्लियर? चलो अब मैं तुम लोग से पूछ रहा हूं, तुम लोग को मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा चुका हूं ना? तुम लोग को मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा चुका हूं ना? अरे भैया, क्या मैं तुम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा चुका हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा चुका हूं ना? हाँ तो ये, हाँ ठीक। तो अब ये बताओ, इसके सेंटर, मान लो ये 2 आवेश हैं। कितने आवेश हैं? द्विध्रुव को भूल जाओ, इस द्विध्रुव को भूल जाओ, भूल गए। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ